नमस्कार, जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये ले लिया मैंने एक सिंपल सा डस्ट जो हमारे कपड़ों पर लगा होता है। जनरली जी इसका जो नेचर होता है, जो गंदगी कपड़ों पर लगी होती है, उसका जो नेचर होता है वो ऑयली नेचर का होता है। और जब हम इसको पानी डालते हैं तो वो साफ नहीं होता है, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, साबुन मिलाते हैं। अगर नॉर्मल वाटर है और अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित है, अगर वो कठोर वाटर बन जाता है तो साबुन होता है वो कठोर पानी के साथ जाग नहीं देता है, तब उसमें क्या यूज किया जाता है, डिटर्जेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले साबुन होता क्या है। साबुन की डेफिनेशन की बात करें तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम Na से इंडिकेट करते हैं और पोटेशियम को K। ये पीरियोडिक टेबल में जानते होंगे आप, सोडियम को Na और पोटेशियम को K। उच्च वसीय अम्लों के। अब उच्च वसीय क्या होता है, उच्च का मतलब होता है हाई, जो कार्बन होता है ना, जिसमें अगर पोमेटिक एसिड की बात करें तो कार्बन की मात्रा 15 होती है। इसके बाद स्टीरिक की बात करें तो हाई जो कार्बन वाली सीरीज होती है उनके वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है, तो साबुन कहा जाता है। यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। समझे वापिस। अगर मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने C15H31 COOH, इसका नाम है पोमेटिक एसिड। C15H31 COOH। अगर ध्यान से देखो वापिस, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। यहाँ पर लिखता हूं मैं C15H31 COOH। C15 मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाइड्रोजन कितना है, 31। 3 2 5 7 9 11 13 ऐसे करके गिनते जाना। यहाँ लास्ट में आगे COOH। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। हाइड्रोजन 31, कार्बन 15, COOH पोमेटिक एसिड। अब क्या होता है कि ये ले लिया अपन ने NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी अगर इसको अपन NaOH को Na+ और OH- में अपन जो लवण होते हैं वो Na+ और चार्ज में OH- दर्शाते हैं। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है साबुन का, अगर कोई भी ले लेते हैं अपन, तो ये कार्बन की श्रृंखला है, उसको अपन एक में लिखे तो R लिख दे। R पूरी ये जो सीरीज है उसको अपन लिख देते हैं R, ठीक है, RCOO। अब यहाँ पर भी COOH को अपन तोड़े तो COO- और H+ में, ठीक है, और यहाँ पर भी Na+ और OH-, तो साबुन का RCOO- और Na+, क्योंकि ये OH और ये H+ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसलिए RCOONA। अगर इस पूरी सीरीज की बात की जाए तो अगर मान लो इस तरह से लिखे COO-
और Na प्लस। ये हो गए साबुन की डेफिनेशन। वापस समझो, साबुन उच्च वसीय अम्ल, ये उच्च हो गया, ये अम्ल हो गया। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम, सोडियम अगर यहां पर KOH होता तो पोटेशियम, K प्लस और OH माइनस। इसी जगह क्या हो जाता कि ये सीरीज हो गई COO माइनस और K प्लस। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जो पोटेशियम साबुन, पोटेशियम का उपयोग होता है नहाने के, जो साबुन होते हैं मृदु प्रकार के साबुन होते हैं उसमें पोटेशियम का यूज किया जाता है, और सोडियम का यूज होता है कपड़े धोने का साबुन में। अब बात करते हैं अपन मिसेल की, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मिसेल क्या होता है, मिसेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये मैंने कोई भी, ये अगर आपके कपड़ों पे कोई भी एक हल्का सा एक ले लेते हैं, डस्ट लगा हुआ है। अब डस्ट लगा हुआ है और जानते हैं कि डस्ट को सीधा पानी से साफ नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑयली नेचर होता है, उसमें साबुन मिलाना जरूरी होता है, और साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब वापिस ये सीरीज बनाएं, ये वाली सीरीज जो भी समझाई आपको, ये सीरीज, इसमें एक ले लेते हैं COO माइनस और Na प्लस। अब इसमें एक दो बातें समझने की होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। एक जल के साथ स्नेह करने वाला जिसे जल स्नेही कहा जाता है, और एक जल के साथ विरोध करने वाला जिसे जल विरोधी भाग कहा जाता है। तो इसमें भी दो तरह के भाग होते हैं, एक जो जल के साथ स्नेह करता है वो हाइड्रोफिलिक, और जो जल के साथ स्नेह नहीं करता उसे हाइड्रोफोबिक। ये ले लिया मैंने टेस्ट। अब ये वाला जो भाग होता है, ये वाला कार्बन की जो श्रृंखला, वो इस तरह से जुड़ती है क्योंकि डस्ट को निकालेगा। ये इस तरह से जुड़ती है, ये इस तरह से जुड़ती है, ये इस तरह से जुड़ती है, ये इस तरह से, इस तरह से। बाकी बचा क्या, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, बाकी COO माइनस और Na प्लस। ये COO माइनस का एरो कर दिया, ये COO माइनस का एरो कर दिया, ये COO माइनस का एरो, ये COO माइनस और ये COO माइनस, ये बाकी लिखा Na प्लस, यहाँ पर भी लिखा Na प्लस, ये Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और ये Na प्लस। ये जो सिरा होता है वो वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, तो H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O और यहाँ पर भी H2O। डस्ट के साथ ये वाला भाग, डस्ट के साथ जो लंबी कार्बन की सीरीज होती है वो वाला भाग, और वाटर के साथ जो सोल्यूबल होता है वो लवण का COO माइनस और Na प्लस। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है, मिसेल। और ये क्वेश्चन आता है कि मिसेल में जो सोडियम होता है, जो लवण या सोडियम का जो भाग होता है वो केंद्र की तरफ होता है या परिधि की तरफ होता है। तो दिख रहा है आपको किसकी तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, सॉरी परिधि की तरफ होता है। अब बात करते हैं अपन कुछ और पॉइंट की साबुन के बारे में। कि साबुन में अगर देखो, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। इसी कारण साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, एक दूसरा ही अलग तरह का कंपाउंड बना देता है। इसलिए हम यूज करते हैं डिटर्जेंट को, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग दे देता है। इसीलिए साबुन जहां वर्क नहीं करता वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट, जिसे अपमार्जक अपने घरों में यूज करते ही होंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। अपमार्जकों को देखे अपन तो ये देखो, ये एल्किल ग्रुप, ये ले लिया अपन ने बेंजीन, ये ले लिया SO3 माइनस और Na प्लस। तो सोडियम
एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के जो लवण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो अपमार्जक भी कहा जाता है। या सल्फोनेट की जगह अमोनियम भी आ सकता है। जैसे अपन ने सॉप में बात की, साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, वैसे ही अपमार्जक सल्फोनेट तथा अमोनियम के लवण होते हैं। ये हो गया अपना आज का टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट कंप्लीट पूरा। थोड़ा आपको एक चीज और बता देते हैं कि सोप का फॉर्मेशन होता कैसे है एक्चुअली। ये देखना ध्यान से कि अगर मान लो मैंने ये लिया एस्टर का सूत्र हो तो बॉन्ड सी डबल ओ आर, आर सी डबल ओ आर। अगर ले लिया मैंने आर सी डबल ओ और यहाँ पर ले लिया CH2, यहाँ पर ले लिया CHO C, वापिस ले लिया R R C डबल O और यहाँ पर ले लिया CH2। एक कंपाउंड लिया है जिसमें देखो एस्टर्स उपस्थित है, R C डबल O R R C डबल O R R C डबल O R। इसके साथ में अगर मान लो मैं NaOH लेता हूं, साबुन का फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, जो बनता कैसे, Na प्लस किस में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब देखो ध्यान से, जब ये Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो साबुन के साथ जो सह उत्पाद के रूप में बनता है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ अलग लिखता हूँ, CH2OH CHOH और CH2OH। ये क्वेश्चन आता है कि साबुन के साथ सह उत्पाद में किसका निर्माण होता है, तो ग्लिसरॉल का। अब किस क्या बचा, साबुन बचा। तो साबुन देखो R C डबल O N A माइनस प्लस R C डबल O N A R C डबल O N A, ये 3 कर दो क्योंकि यहाँ पर भी हो जाएंगे, R C डबल O N A। बाकी बचा क्या, CH2OH CHOH CH2OH, वो यहाँ पर ग्लिसरॉल बन गया है और ये किसका हो गया, साबुन। तो ये हो गया साबुन के फॉर्मेशन की रिएक्शन। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।